अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम पढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट। हमारे दिल का जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, आज हम इसको पढ़ते हैं। और ये टॉपिक स्पेशली बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एमडीकेट या केमिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या और टेस्ट के लिए। तो इसके लिए उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम ह्यूमन हार्ट की एनाटॉमी को कम्प्लीटली पढ़ते हैं। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा एनाटॉमी पढ़ते हैं कि ह्यूमन हार्ट क्या चीज़ है। देखिए, ह्यूमन हार्ट जो है ना, ये एक कोन शेप आर्गन है। ठीक है, कोन की तरह, इस तरह जो है, जिसका एक नीचे वाला हिस्सा नोकदार होता है। कोन की तरह, कोन शेप की तरह एक आर्गन है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है और ये हमें ब्लड सप्लाई करता है, हमें खून देता है, साफ़ खून देता है और गंदा खून हमारे फेफड़ों को भिजवा देता है। ये इसका फंक्शन है। हॉलो आर्गन है, मतलब ये कि अंदर से ये खाली ऑर्गन है जो कोन शेप में होता है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसकी जो लंबाई होती है तो ये 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। अगर वज़न की हम बात करें तो मेल हार्ट जो होता है वो 310 ग्राम होता है और फीमेल का जो हार्ट का जो वेट होता है वो 225 ग्राम हो सकता है। अब हम थोड़ा पढ़ते हैं कि इसके ऊपर क्या है हमारे बॉडी में और इसके नीचे कौन कौन से आर्गन्स हैं। तो इंटीरियर, अगर हम इंफीरियर की बात करें, इंफीरियर मीन नीचे वाला, तो हार्ट के नीचे जो स्ट्रक्चर है वो डायफ्राम होता है, जो हमारे थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कर देता है। सुपीरियर, अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर जो है ना पल्मोनरी वेन होता है। ठीक है, हार्ट के ऊपर। अगर हम इंटीरियर बात करें, सामने जो स्ट्रक्चर होता है, जो टिश्यू होती है, वो स्टर्नम होती है, जो थोरैसिक केज को वो बना देती है। ठीक है, और इसके लेटरल साइड्स पे जो है ना वो लंग्स होते हैं। अब देखिए, ह्यूमन हार्ट की हम बात करते हैं। यहाँ पर डायग्रामेटिकली आपको नज़र आ रहा है, ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये इतना जहन में रखे कि हार्ट के अंदर 4 चेम्बर्स होते हैं। 2 चेम्बर्स ऊपर होते हैं और 2 चेम्बर्स नीचे होते हैं। 2 खाने ऊपर होते हैं और 2 खाने नीचे होते हैं। ऊपर ये जो 2 खाने होते हैं, इस राइट दाएं वाला खाना जो है इसको हम राइट एट्रियम कहते हैं और लेफ़्ट साइड जो चेम्बर है इसको हम लेफ़्ट एट्रियम कहते हैं। नीचे जो 2 चेम्बर्स हैं इसको हम राइट वेंट्रिकल कहते हैं और इस लेफ़्ट वाले को हम लेफ़्ट वेंट्रिकल कहते हैं। एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जहन में रखें कि हार्ट का जो राइट साइड होता है, राइट हिस्सा होता है, इसके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, गंदा खून होता है। और लेफ्ट साइड में जो ब्लड होता है, जो खून होता है हमारे दिल के अंदर, ये ऑक्सीजनेटेड या साफ खून होता है, जो हमें ये हमारे बॉडी को ये हार्ट प्रोवाइड करता है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा का फंक्शन क्या है? ये ब्लड को ट्रांसफ़र करता है हार्ट को। मतलब हमारे जो सुपीरियर जो ऊपर वाला हिस्सा है, लाइक स्कल, तो यहाँ से जो है ना ये ब्लड आता है सुपीरियर वेना केवा के थ्रू और ये राइट एट्रियम में एंटर हो जाता है। साथ में ये सुपीरियर वेना केवा जो है ना हमारे ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है ये रेड कलर में, ये साइनोएट्रियल नोड है। एक साइनोएट्रियल नोड होता है और दूसरा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है। देखिए, हमारा हार्ट जो है ये ऑटो एरिथमिस्ट्री पे काम करता है। मतलब ये कि ये खुद अपने इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस प्रोड्यूस करता है और उसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के ज़रिए हमारा हार्ट काम करता है। हार्ट बीटिंग, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है। हमारा नर्वस सिस्टम का कोई लेना देना हार्ट के साथ नहीं है, ये खुद अपने आप को वो रेगुलेट करता है और अपनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट करता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो वो हमारे हार्ट की फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है, जैसा कि एड्रेनलिन, वो हार्ट रेट को कम या ज़्यादा कर सकता है। अब इसके अलावा आप देखिए, यहाँ पर राइट एट्रियम है, तो राइट एट्रियम का काम क्या है कि राइट एट्रियम से खून आएगा राइट वेंट्रिकल को। अब देखिए, जब भी यहाँ से खून ब्लड पास होता है राइट वेंट्रिकल को, तो इसके दरमियान एक वेल्व होता है, एक दरवाज़ा होता है, जो ये खुलता भी है और बंद भी हो जाता है। इस वेल्व को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वेल्व हम इसको कहते हैं, ये जो दरवाज़ा होता है जो खुलता भी है और बंद भी हो जाता है। जब भी ये ट्राइकस्पिड वेल्व खुलेगा तो यहाँ से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल को और ये
ये ट्राइकस्पिड वेल्व दोबारा बंद हो जाएगा। अब ये राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड है, जो खून है, इन्होंने जाना है लंग्स को ताकि वहाँ पर ऑक्सीजनेशन हो जाए। तो देखिए राइट वेंट्रिकल का यहाँ पर एक राइट वेंट्रिकल और ये पल्मोनरी आर्टरी है। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान एक और वेल्व है, एक और दरवाज़ा है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी, इसको हम पल्मोनरी वेल्व कहते हैं। इस पल्मोनरी वेल्व का फंक्शन क्या है कि ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकाल देता है और इसको पल्मोनरी वेन में लेके आता है और पल्मोनरी आर्टरी में लेके आता है और फिर पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड जाता है लंग्स को और वहाँ पर इसकी ऑक्सीजनेशन हो जाती है। तो दो वेल्व हो गए। अब देखिए यहाँ पर जो है ना लंग्स के अंदर जब ब्लड की वो ऑक्सीजनेशन हो जाए तो फिर लंग्स से जो है लंग्स से ब्लड आता है दोबारा हमारे लेफ़्ट एट्रियम को और लेफ़्ट एट्रियम को ये ब्लड आता है थ्रू इस वेन की और इस वेन को हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन जो है ना बॉडी वेन्स में वो वाहिद एक्सेप्शन है जिसके अंदर साफ खून होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बाकी सब के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब जब लंग से ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा तो ये ब्लड आएगा लेफ़्ट एट्रियम को और लेफ़्ट एट्रियम से ये ब्लड पास होगा लेफ़्ट वेंट्रिकल को। तो जब यहाँ से ये ब्लड पास होगा तो यहाँ पर दोबारा एक वेल्व होता है, तीसरा वेल्व होता है जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वेल्व। ये बाइकस्पिड वेल्व करता क्या है, ये लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड पास कर देता है लेफ़्ट वेंट्रिकल को। जब लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ जाता है तो ये ब्लड आएगा हमारे सबसे बड़ी आर्टरी को जिसको हम एरोटा कहते हैं। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल से जब ये ब्लड पास होगा तो यहाँ पर एक और वेल्व होता है, एक दरवाज़ा होता है, डोर होता है जो लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेके आता है एरोटा को। इस वेल्व को हम कहते हैं एरोटिक वेल्व। ठीक है, एरोटिक वेल्व क्या करता है कि ये इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एरोटा को लेके जाता है और फिर एरोटा से जो है ना ब्लड हमारे बॉडी को मिल जाता है। डियर व्यूअर्स, यहाँ पर आप देखिए ये एक स्ट्रक्चर है जो वेंट्रिकल्स के दरमियान होता है, एट्रियम के दरमियान भी होता है, इसको हम कहते हैं सेप्टम। ये सेप्टम करता क्या है, ये हमारे हार्ट की चैम्बर्स को सेपरेट कर देता है। इसके बाद डियर व्यूअर्स अगर हम एरोटा की बात करें, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी का मैंने आपको बताया कि पल्मोनरी आर्टरी वो वाहिद आर्टरी है हमारे बॉडी में जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, मतलब ये कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर गंदा खून होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बाकी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी आर्टरीज हैं उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सिमिलरली पल्मोनरी वेन भी एक वाहिद एक्सेप्शन है जिसके अंदर गंदा खून होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये कैरी करता है पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो ये लंग से कैरी करता है हार्ट के लेफ्ट एट्रियम को। एरोटा की अगर हम बात करें तो एरोटा सबसे बड़ी आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी है हमारे बॉडी में जो ये हमारे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, अब देखिए डियर व्यूअर्स, यहाँ पर हार्ट का जो स्ट्रक्चर शेप आपको नज़र आ रहा है तो हमारे हार्ट के इर्द गिर्द जो है ना 3 लेयर्स होते हैं। हमारे हार्ट के इर्द गिर्द 3 लेयर्स होते हैं, इसको हम कहते हैं हार्ट लेयर्स। और ये 3 लेयर्स कौन कौन से हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एक एक लेयर को हम पढ़ते हैं। देखिए पेरिकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियम जो है ना सबसे आउटर लेयर है, सबसे बाहर वाला लेयर जो आता है हार्ट में वो पेरिकार्डियम होता है। फिर इस लेयर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक को हम फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं और दूसरे को हम सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है, ये जो है ना एक फ्लूइड, एक लिक्विड सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है, इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। मतलब ये कि पेरिकार्डियम से जो है ना एक फ्लूइड, लिक्विड, पानी की तरह एक फ्लूइड रिलीज़ होता है, लिक्विड रिलीज़ होता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या है, इसी फ्लूइड के ज़रिए हमारा हार्ट जो है ना वो स्मूथली कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है और हार्ट की इंजरी नहीं होती। मतलब ये कि कार्डियक साइकिल में, कार्डियक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में ये पेरिकार्डियल फ्लूइड हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन देता है। दूसरा जो
स्ट्रक्चर होता दूसरा जो लेयर है हार्ट लेयर्स में वो है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या है? ये स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स हैं और इसी मसल्स के ज़रिए स्पेशलाइज्ड मसल्स के ज़रिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस होते हैं और इसकी ट्रांसमिशन होती है। मतलब ये कि एसए नोड्स और एवी नोड्स है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस होते हैं, जो हार्ट को कंट्रैक्ट करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए, बीटिंग करने के लिए वो एसेंशियल होता है, उसकी ट्रांसमिशन एंडोकार्डियम के अंदर होती है, मायोकार्डियम के अंदर होती है। तीसरा लेयर जो होता है एंडोकार्डियम, तो वो क्या करता है? लाइंस चेम्बर्स एंड वेल्व ऑफ हार्ट। ये एंडोकार्डियम जो है ना, ये हमारे हार्ट चेम्बर्स को, 4 चेम्बर्स है, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल्स, इसको भी लाइन करता है। साथ में जो है ना, ये हमारे हार्ट के अंदर जो वेल्व्स होते हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व, एरोटिक वेल्व एंड पल्मोनरी वेल्व, इसको ये लाइन करता है और इसी के ज़रिए ये वेल्व और ये चेम्बर्स वो खोलता भी है और इसके अंदर ब्लड की फ्लो भी होती है। तो डियर व्यूवर्स, ये एनाटॉमी शॉर्ट सा टॉपिक था एनाटॉमी ऑफ हार्ट के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। दोबारा मैं आपको आसानी से समझाता हूँ जो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले चेम्बर्स कितने होते हैं? 4, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल्स। हार्ट के राइट साइड में कौन सा ब्लड होता है? डी ऑक्सीजनेटेड होता है। हार्ट के लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड होता है। इसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी वाहिद आर्टरी है जिसके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी वेन वाहिद वेन है बॉडी में जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। एक और MCQs, इसके अलावा जो है ना होता क्या है, हार्ट के लेयर्स को आप याद रखिए कि पेरिकार्डियल फ्लूइड की सिक्रीशन कहाँ से होती है? तो पेरिकार्डियल फ्लूइड की सिक्रीशन वो पेरिकार्डियम लेयर से होती है। इसके अलावा हार्ट का वेट कितना होता है? मेल में 310 ग्राम हो सकता है, फीमेल में 225 ग्राम हो सकता है। और बाकी का पूरा प्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया इस हार्ट के हवाले से। तो डियर व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।